अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ कैन पाक टीवी कनाडा की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ भट्ट। नाजरीन, जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मुर्गी का ट्रक काफ़ी बड़ा पड़ा है और एक ट्रक नहीं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रक ये लाइनें लगी हुई हैं। ये वही गोश्त है, पिछले दिनों में तकरीबन 400 रुपए किलो तक ये मुर्गी का गोश्त आ गया था, तो लोगों को कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिली थी अवाम को। इससे भी ज्यादा वो कम चाहते थे, 300-350 तक ये गोश्त फराहम उनको हो, लेकिन ये वही गोश्त है तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर तकरीबन 650-700 रुपए कीमत तक यहाँ तक पहुंच गई है। तो जी नाज़रीन, हम मार्केट पहुंच चुके हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे गोश्त मुर्गी का जो काफी ज्यादा बड़ी तादाद में, सैकड़ों हजारों किलो की तादाद में यहाँ पे गोश्त यहाँ पे आपको मिलेगा। आप जैसा कि मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, ये वही गोश्त है कि पिछले दिनों में कह रहे थे कि ये गोश्त शार्ट होने की वजह से, मुर्गी शार्ट होने की वजह से गोश्त महंगा हो गया, लेकिन ये वही गोश्त है जो आपके सामने माशाल्लाह ये काफी तादाद में बड़ा पड़ा हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप भी गोश्त लेने आए हैं? जी, मैं भी गोश्त लेने आया हूं। मुझे ये बताइएगा, पिछले दिनों 400 रुपए किलो तक मुर्गी का गोश्त ये हो गया था, अब तकरीबन 650-700 रुपए किलो में। जी हाँ, अभी तो बहुत महंगा, 3-4 दिन में बहुत रेट ज्यादा हो गया। तो आपके हिसाब से क्या वजह, इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? ये हमारी किस्मत खराब है। ये हुक्मरानों को चाहिए ये मुर्गी तो सस्ती करे, ये तो रोजमर्रा की खाने वाली चीज है, लेकिन बहुत रेट है, इसलिए हम ये देखे दिल पोटा कलेजी लेके जा रहे हैं, मुर्गी ले नहीं सकते हम। ये इसका क्या किलो के हिसाब से? कलेजी 420-400 रुपए और दिल 420 400-420, यानी कि यही गोश्त वो चिकन 400 रुपए किलो का मिल रहा था, अब तकरीबन पोटा कलेजी ये इतने ये रेट हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद चंद दिन ही गरीबों के लिए ना रिलीफ। जी देखें, बहुत मुश्किल हमारे लिए हुआ है, खाना बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो जी नाजरीन, जैसा कि एक आप ये वो मौलवी साहब से हमने बात की है, तो उनकी राय हमने जानी है, कुछ और लोगों से भी हम जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? जुबैर। जुबैर भाई, मुझे ये बताइएगा, आपका भी स्टॉल है कि या दुकान है आपकी? नहीं, मेरी दुकान है, ये बड़ी दुकान है। मुझे ये बताइएगा जुबैर भाई, पिछले दिनों में 400 रुपए किलो तक तकरीबन ये गोश्त मुर्गी का हो गया था, अब कितने रुपए किलो ये सेल हो रहे हैं? पहले ये 400 रुपए किलो था चिकन, यानी कि जी ब्रॉयलर है, अब ये हो गया 500 रुपए किलो, यानी कि इजाफा बढ़ गया। ज्यादा बढ़ने की वजह से काम खत्म हो चुका है, पहले काम बहुत ज्यादा था। नहीं, ये तकरीबन 650-700 रुपए किलो भी ये गोश्त मिल रहा है, उसकी क्या वजह, आप 500 रुपए किलो बेच रहे हैं? इसकी ये वजह है कि ये थोड़ा छोटा माल है, वो बड़ी मुर्गी होती है, बड़ी और छोटी का फर्क है। अपने अपने रेट पे माल लेते हैं, तो अपने अपने रेट पे माल बेचते हैं सारे। तो मुझे ये बताइएगा, पहले की निस्बत आपके पास कस्टमर ज्यादा है या कम है? कम है कस्टमर, कम है जी। पहले कम रेट था तो गाहक ज्यादा था, हर कोई गरीब बंदा, अमीर बंदा, हर बंदा खा रहा था, अब कोई भी नहीं खा रहा। अब सुबह से माल डाला है, थोड़ा सा डाला है, 50 किलो, पहले 200 किलो 300 किलो माल बेचते थे, आराम से बिक जाता। अब जाहिर बात है, जिसने 10 किलो लेना है वो तकरीबन 5-7 किलो लेगा। जी, ऐसे ही ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई। आप मुझे बताइएगा, आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या ये जो गरीब अवाम है इनको चंद दिन ही रिलीफ के मिलते हैं, उसके बाद फिर ज्यादा महंगाई कर इतने ज्यादा रेट बढ़ गया था कि यकीन करें कि यहाँ पे आम शहरी मुर्गी खाने से मुतासर था, मुर्गी नहीं खा पा रहा था। ठीक है, अब थोड़ी सी रेट में आइए कम, लेकिन फिर ये 8-10 दिन में फिर बढ़ा देते हैं, फिर कम कर देते हैं, फिर बढ़ा देते हैं। क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि अभी ये बारिशें थी पिछले दिनों में, ठीक है, अब आज बारिश फिर लगी हुई है, कल भी लगी हुई है, अब रेट थोड़ा सा कम। हालांकि ट्रक तो काफी बाहर बड़े पड़े हैं मुर्गियों के। ये हुकूमत की है, हुकूमत के सिर पे है, हुकूमत जान के कर रही है इस तरह के काम, गलत है, इस तरह होना नहीं चाहिए। अब आप देखें, गवर्नमेंट का रेट आया था पिछले दिनों में 397 रुपए, यहाँ पे जिंदा मुर्गी सेल हुई है 460 रुपए, 470 रुपए। अच्छा, हाँ जी, देखिए 80 रुपए का मार्जिन है ऊपर, ऐसे तो नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। तो लिहाजा इस वजह से ना कि हुकूमत को चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने रेट दिया है उसी रेट पे आगे जिंदा भी चलाए। यहाँ पे गाहक भी तंग होता है। अब गाहक को हम चाहते हैं कि यार 460 रुपए जिंदा मुर्गी है, वो हमें कहता है 397 में, तो गवर्नमेंट का रेट है, बिल्कुल लेना तो उन्हें लेता ही नहीं अगला। तो इसी वजह से ना ये है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कैसे मुर्गी चलानी, कैसे नहीं चलानी, रेट में कमी लाएंगे तो आगे से काम चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुकानदारों का भी यही कहना है कि मुर्गी सस्ती होने से उनको फायदा है। अगर महंगा गोश्त ये हुकूमत करेगी तो कस्टमर कम उनके पास आएंगे। तो हम और कोई लोगों से जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। तो जैसे कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे वैसे ये गंदगी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो चिकन की मार्केट है ना, यहाँ पे शायद बारिश की वजह से गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है, नीचे काफी कीचड़ पड़ा हुआ है, तो रश भी है यहाँ पे। यानी आप जैसा कि देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे जो काफी बड़ी तादाद में गोश्त यहाँ पे मौजूद है, जो कि पिछले दिनों में कह रहे थे कि यहाँ पे मुर्गी शार्ट होने की वजह से गोश्त महंगा हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? शुक्र है। ये बताइएगा, पिछले दिनों में तो काफी यानी कि 400 रुपए किलो तक मुर्गी ये गोश्त सेल हो रहा था, अब यही गोश्त है तकरीबन 650-700 रुपए किलो तक है। इसकी बड़ी वजह क्या है आपके साथ? सर जी, ये इनके जो फार्म वाले इनकी मुनाफत है, ये अपनी मर्जी से रेट निकालते हैं और फिर इनको बेचते हैं महंगा, भी इनकी मजबूरी होती है, मतलब रेट निकाल। हाँ जी, प्रॉफिट रख के ही सेल है, इनकी मजबूरी होती है। लेकिन वो जो अकरम है वो है फार्म वाला बंदा, तो उनके तरह ले खिलाफ उनको अंदर करवाएं, उनका जो है ना रेट बहुत ज्यादा है। अच्छा, इनका रेट ज्यादा है इनका। अच्छा, इनकी वजह से कुछ नहीं होता। अब ये देखें, पूरी मार्केट में एक ही गोश्त का रेट है, तो आपकी क्या राय है? वजह ये है कि हमारा जो रेट का मसला है ना, ये थोड़ा सा तो वैसे ये मौसम की वजह से हुआ है, धुंध की वजह से, क्योंकि गाड़ियां जाती हैं तो वो लेट आती हैं, तो वो 1-2 गाड़ियां आई होती हैं, तो वो ज्यादा लोग होते हैं तो अफरा तफरी बढ़ जाती है। सर, आपके हिसाब से इसकी बड़ी वजह ये हुई है कि सर्दी धुंध पड़ने की वजह से गोश्त ज्यादा? हाँ जी, थोड़ा जा मसला ये आया हुआ है। तो वैसे भी जरा ना ये जेडे फार्मर हजरात लोग है ना, ये रेट जाने के गाड़ियां माल कम होता है, गाड़ियां ज्यादा मंगवा लेते हैं, ठीक है, तो कम लोगों को देते हैं, वो टाइम ओवर करके फिर जो खाली गाड़ियां भेज देते हैं, इसी वजह से वो गाड़ियां खाली रह जाती है, मार्केट में आके माल कम आना तो रेट अप हो जाता है, ठीक है। तो मसला ये है कि ये सारा मिलजुल के ही होना चाहिए, जो रेट बैरेट पे निकलना चाहिए। ये देखे ना, मार्केट में गवर्नमेंट की रेट लिस्ट आई है 397 रुपए, ठीक है। हमारे जो मोबाइल में ग्रुप पे जो मैसेज चल रहे हैं, वो 4-4 लिस्टें आ रही है, हर बंदे की अपनी लिस्ट आ रही है। ये गोश्त का रेट है 595 रुपए, 595 रुपए। जैसा कि ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, 595 रुपए ये रेट है आज का, लेकिन तकरीबन हमें माल नहीं मिला, दुकानदार हजरात को माल नहीं मिला। हाँ जी, हमें ब्लैक में मिला, रात को कह देते हैं कि यार ये डन रेट है, इसी रेट पे भरना तो भर ले। हमें काड़ा साहिवाल से लाहौर रेट पे माल भरना पड़ता है, उसमें से 4-5 बंदों का खर्चा भी होता है, ठीक है, और गाड़ी का भी खर्चा होता है। वो चीजें हमें कल मुझे 92,000 रुपया गाड़ी में से लॉस हुआ है, रेट ज्यादा लगने की वजह से, ठीक है। लाहौर का रेट कुछ है, उधर का कुछ है, ठीक है। हम कहते हैं जाके यार ये रेट लाहौर का है, तो ऐसा आप ऐसे कर ले, आपने भरना भर ले, वरना वापस चले जाए, ठीक है। 25-30 हजार रुपया का डीजल साड़ के हमको काटे जाते हैं। सर, आपके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि गोश्त का रेट एक ही जगह पे उसका डन हुकूमत की तरफ से हो जाए, ना वो रेट बढ़े ना ज्यादा हो, क्योंकि आम बंदा भी खरीद सारा हम आम बंदे के लिए बैठे हैं, हम काम करने के लिए बैठे हैं। बाकी ये फार्मर्स रात माल दे तो हम काम करें ना, रेट का हमें तो नुकसान हो जाना, पहले रात को ही हो जाना, तो सुबह लिस्ट वो आ जाती है और 4-4 लिस्टें आ जाती हैं, तो वो मसला तो बढ़ेगा ना। मेरा मोबाइल चेक कर ले, 4 लिस्टें आई हैं, ठीक है। 404 चारों लिस्टों में लदा रेट होगा, रेट लिखे हुए हैं। अगर वो लगाते हैं कोई आ जाता है जुर्माने वाला, तो उसने तो देखना कि इसको देखना जो सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। हमें रेट को रात को ही ब्लैक हो जाता है, ऐसे ही बात है। कोई पूछने वाला नहीं, अपनी जो फार्म है ना, ये गैंग है। मार्केट के हिसाब से इतना काम नहीं है जितना रेट बढ़ाया हुआ। मार्केट रेट अपना खुद बनाती काम के जोर पे, बाकी मार्केट में काम नहीं है, ठीक है। ये जबरदस्ती का रेट मार्केट में चल रहा है, जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती का रेट है। इतना रेट नहीं है, चिकन बहुत माशाल्लाह तैयार है, काफी मकदार में तैयार है, बाकी ये अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं, इसलिए ये काम हो रहा है। वरना ज्यादातर दुकानदार लोग नुकसान चाहिए, जुर्माने से डरते हैं, नुकसान में जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
जैसा कि नाजरीन आपने देखा है, दुकानदारों की राय भी आपको सुनाई है, उसके अलावा कस्टमर की भी राय आपको दिखाई है। दुकानदारों का ये कहना है कि ये जो पीछे मुर्गी फार्म वाले होते हैं, इन्होंने आपस में एका किया होता है, तो जैसे वो रेट ज्यादा करते हैं तो जाहिर बात है दुकान पे भी इनके रेट ज्यादा ही आएंगे, फिर वो आगे ही इनको ज्यादा सेल करने पड़ते हैं। तो ये दुकानदारों को कहना है, हुकूमत को चाहिए ये जो फार्म वाले हैं जो ब्लैक करके मुर्गी सेल करते हैं, इनके खिलाफ पर्चा होना चाहिए, इनके खिलाफ केस होना चाहिए, इनको जुर्माना भरना चाहिए। उसके अलावा ये हुकूमत को भी चाहिए कि ये पूरी तवज्जो दे, जैसे ये हुकूमत की तरफ से आटा सस्ता किया और चीजों पे भी रिलीफ दिया है कि ये मुर्गी का गोश्त भी इतने तक ये सेल होना चाहिए कि आम गरीब और अमीर बंदा आसानी दुकान से खरीद सके। तो अगले नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने मेजबान यूसुफ भट्ट को इजाजत दीजिएगा। कैन पाक टीवी कैनेडा की तरफ से एक नए प्रोग्राम, नए मौजू के साथ कैमरामैन आबशार के साथ फिर हाजिर होंगे। कैन पाक टीवी कैनेडा की तरफ से अल्लाह हाफिज।